शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और भारत में नए साल का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बस कुछ ही घंटों के बाद हम 2026 का यहां स्वागत करेंगे, लेकिन दुनिया में नए साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहली और शानदार तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आई हैं। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑकलैंड जहां नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर गुलमर्ग की है जहां लोग नए साल के इंतजार में अभी से जश्न मना रहे हैं। और तीसरी तस्वीर पुरी की है जहां साल 2025 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो 2025 का आज आखिरी दिन है, कुछ ही घंटे बाकी हैं जब भारत से भी कुछ ऐसे ही जश्न की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की तस्वीर है जहां पर आतिशबाजी के साथ 2026 का स्वागत किया गया। 2026 का आगाज न्यूजीलैंड में हो चुका है, यानी कि दुनिया का एक हिस्सा पहले ही नए साल का जश्न मना रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारत में भी ऐसा ही जश्न देखने को मिलेगा। ऑकलैंड में जश्न की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नया साल, नई सोच और नई जीत। 2025 को सभी ने अलविदा कहा और 2026 का कुछ इस अंदाज में वेलकम किया गया। खूबसूरत आतिशबाजी आप यहाँ पर देखिए। लोगों की भीड़ यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के लिए उमड़ी थी और ये शानदार तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से सामने आई हैं जहाँ पर नए साल का यानी कि 2026 का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया। और आज साल के अंतिम दिन के साथ साथ हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष शुक्ल द्वादशी भी है। आज के ही दिन 2024 में अयोध्या के मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूत पिशाच का जिक्र क्यों किया, आइए आपको दिखाते हैं। पावन सरस मधुर अरुवति मन भावन। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में जब प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अनुष्ठान चल रहे थे तब मंदिर के अंदर और बाहर हर जगह श्रद्धालुओं का उत्साह बिखरा हुआ था। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुष्ठान में शामिल रहे। रामलला का अभिषेक हुआ, प्रकटोत्सव आरती हुई। राम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में स्वयं हनुमान जी विराजते हैं। इस अयोध्या पर कोई शत्रु हावी नहीं हो सकता। पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। योगी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या आए हैं, जबकि पहले ये संख्या कुछ लाखों में होती थी। उन्होंने पिछली सरकारों का नाम लिए बिना ये भी कहा कि 2017 से पहले अयोध्या में न बिजली थी, न पानी, न स्वच्छता और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए,
राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिष्ठा द्वादशी को खुद के लिए खास मौका बताया। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आजू मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था। इस मौके पर बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर कि पहले हम लोग न्यू ईयर पे पार्टी करते थे, होटल में जाते थे। अब श्री राम के दर्शन करने आए, उनको देखने आए और अपनी ये नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, भक्ति के साथ नई चीजों को सीखते हुए। आप क्या बात कर रहे हैं आपस में, तमाम बच्चे आप लोग आए यहाँ पर, क्या चर्चा? डेवलपमेंट कैसा मंदिर कैसा लग रहा है देखने में? बहुत बहुत सुंदर, ऐसा कि जैसे लग रहा है स्वर्ग हो गया। ये अल्लाह को टेंट से देख रहे हैं आप लोगों ने, टेंट में देखा। किस उम्र से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग काफी 20 साल से आ रहे हैं, 25 साल उम्र है। बहुत बचपन से ही आ रहे हैं और राम मंदिर के आगे कुछ भी नहीं है, कोई हिल स्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पंचांग के अनुसार वो पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि थी। 31 दिसंबर 2025 को वही तिथि यानी प्रतिष्ठा द्वादशी की तिथि है। नए साल पर डांस और जश्न को इस्लाम के खिलाफ बताने वाले मौलाना ने एक और फरमान जारी कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी एक्ट्रेस नुसरत भरूचा से नाराज हो गए हैं क्योंकि नुसरत ने नए साल के मौके पर महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, जय महाकाल और कलमा पढ़ें। अभिनेत्री नुसरत भरूचा के खिलाफ फरमान जारी हुआ है। फरमान ये कि वो प्रायश्चित करे क्योंकि नुसरत ने गुनाह अजीम किया है। नुसरत पर एक मौलाना का आरोप है कि महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध काम किया है। पहले आप नुसरत की ही जुबान सुन लीजिए कि उन्होंने किया क्या है। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहाँ ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीज़ें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूँ हर साल और जय महाकाल। नुसरत भरूचा उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार तड़के पहुंची। नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती में बाबा के दर्शन किए। गर्भगृह की देहरी से बाबा की पूजा कर जलाभिषेक किया और कहा कि मन करता है हर साल महाकाल के दर्शन करूं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इस बात का बुरा मान गए और नुसरत के खिलाफ फरमान जारी कर दिया। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें।
मौलाना शहाबुद्दीन इसके पहले भी अपने फतवों के लिए चर्चा में रहे हैं। साल की शुरुआत में उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी किया था और 2 दिन पहले नए साल पर नाच गान और जश्न को भी इस्लाम के खिलाफ बताया था। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी ऐसा कि पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। डर ये है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। घटना इंदौर शहर की है। बताया जा रहा है कि पीने के पानी में सीवेज का पानी मिल गया था। पिछले कुछ दिनों से लोगों को ये दिक्कत आ रही थी और अब पानी ऐसा जहरीला हो गया कि मातम मच गया। देश का सबसे साफ शहर, लेकिन पानी जहरीला। जहरीला पानी पीकर लोगों की मौत। इंदौर का जहरीला पानी कांड। ये 2 तस्वीरें एक ही शहर की हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर साफ सफाई में भारत का नंबर 1 शहर है, लेकिन इसी इंदौर में घरों के नल में ऐसा पानी आया है कि कई लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग बीमार बताए जा रहे हैं। ये दर्दनाक घटना इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी पीने के बाद एक कर लोग उल्टी दस्त का शिकार होने लगे। हालात बिगड़ने लगे तो अस्पतालों में भीड़ लगने लगी। बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीने के पानी की लाइन में सीवर का पानी मिल रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। यहाँ पानी की टंकी के पास पाइपलाइन और उसके पास ही टॉयलेट है। अभी फिलहाल मैं भागीरथपुरा पानी की टंकी के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मेन सप्लाई लाइन है वहाँ पे खुदाई की गई। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी किस तरह खुदाई है वो की गई है। जो पानी की टंकी है उसी के पास जो मेन पाइपलाइन है वहाँ पर ये खुदाई की गई है और ये पता लगाने का प्रयास किया गया है कि जो लीकेज है वो कहाँ पर है। रात भर यहाँ पे काम किया गया और काम के बाद पता चला है कि ये जो मेन पाइपलाइन है इसी में लीकेज है। और आपको हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहीं पर ही शौचालय मौजूद है। शौचालय के पास में ही ये मेन पाइपलाइन है जहाँ पर लीकेज है और यहीं से ही पानी है जो दूषित हुआ है। यहाँ से दूषित होकर पानी जो है पूरे क्षेत्र में सप्लाई हुआ है। अब एक्शन लिया जा रहा है। जोनल अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मेन टंकी से लेकर सप्लाई लाइन सब पर हम लोग हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी को टेस्ट कर रहे हैं। क्लोरीन का परसेंटेज देख रहे हैं कि कहाँ पर ये मिलावट हुई है, गंदगी कहाँ मिली है, वो अभी हम ट्रेस कर लेंगे। आज मेरा ख्याल रात तक सब हो जाए। जहाँ जहाँ से पाइपलाइन जाती है वहाँ ऐसा कोई नाला नहीं है। एक पुलिस चौकी के पास एक नाला था, वहाँ पर भी अभियान खोद के और उसको ठीक किया और उसका पानी का भी सैंपल लिया। यार अभी तो लोग स्वस्थ हो जाए और सब कार्रवाई तो देखेंगे, बाद की बात है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेयर के दफ्तर पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस्तीफे की मांग की जा रही है। मैं अभी शहर अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हमारे पार्षदों को कहूँगा कि महापौर और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ थाने में जाके। इनके कारण मौत हुई है, यही दोषी है उसके। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये तो लोगों की हत्या करते रहेंगे और हम मौन रहेंगे। ये नहीं हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस इलाके के लोग कई दिनों से गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे और देखते ही देखते यहाँ लोगों की मौत होने लगी। 10 दिनों से वो लोग शिकायत कर रहे थे। 10 से ज़्यादा अधिक दिन हो गए थे जब उनको पानी में दूषित पानी का महसूस हो रहा था। पानी में बदबू आ रहा था, पानी में कालापन था, पानी में कड़वाहट थी। और इस शिकायत को लेकर वो पार्षद के पास भी पहुंचे थे। पार्षद ने बोला था कि कार्रवाई होगी, पर किसी प्रकार की उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हो रही है, कुछ इस्तीफे भी लिए जाएंगे, मुआवजा देकर भरपाई की कोशिश भी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम जनता को साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया जा सकता? इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नए साल पर आपकी सेहत बिगाड़ने का भी खेल चल रहा है। नकली सामान मार्केट में उतारा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो नकली घी, नकली इनो, नकली ऑल आउट और नकली टाटा नमक के पैकेट तक बरामद किए गए हैं। इन डिब्बों पैकेटों पर बड़ी बड़ी ब्रांड के नाम लिखे हैं। छपाई भी ऐसी कि बिल्कुल असली दिख रही। लेकिन यकीन मानिए ये सामान नकली है। नक्कालों का ये खेल है। क्या आपका इनो नकली तो नहीं? क्या आपका अमूल घी नकली तो नहीं? क्या आपका टाटा नमक नकली तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा रैकेट बेनकाब हुआ है जो नमक जैसी रोजमर्रा की चीजों को बेचता था, लेकिन सब की सब 100% नकली। दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच ने मिलावटी और नकली ब्रांडेड खाने पीने और घरेलू सामान बेचने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तम नगर इलाके में नकली ब्रांडेड सामान की बड़ी खेप की डिलीवरी होने वाली है। पुलिस टीम ने इलाके में निगरानी शुरू की और तय समय पर संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने घी, इनो, ऑल आउट और टाटा नमक जैसे नामी ब्रांड के नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नितिन कुमार, रजत सिंघल उर्फ चिंटू, सुरेंद्र गुर्जर और मुजाहिद उर्फ कार्तिक के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो मिलावटी कच्चे माल से नकली घी तैयार कर उसे नामी कंपनियों के डिब्बों और रैपर में पैक करते थे। नकली सामान को गोदामों में स्टोर कर टेम्पो और डिलीवरी बॉय के जरिए स्थानीय बाजारों और थोक व्यापारियों तक पहुंचाया जाता था ताकि किसी को शक न हो। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में छापा मारकर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भी खुलासा किया। इसके अलावा निलोठी और निहाल विहार इलाके में छापेमारी कर नकली टाटा नमक की पैकिंग और भंडारण का भी पता चला। गैंग का मेन मास्टरमाइंड है नितिन और उसके एसोसिएट रजत और सुरेंद्र। इसके अलावा एक और एक्यूज है मुजाहिद। इनको अरेस्ट किया और इनसे अराउंड मोर देन 1000 की क्वांटिटी में काफी सारे प्रोडक्ट रिकवर किए। देखिए, जब हमारी टीम ने पकड़ा था उस टाइम हमने लाइव इनको पकड़ा था कि डिलीवर करते टाइम ही पकड़ा है। और ये नितिन है, ये काफी लंबे टाइम से एक्टिव है, होलसेलर के रूप में काम कर रहा है और पहले भी 2 केस में बंद रहा है, तो काफी टाइम से एक्टिव था। इस कार्रवाई में हजारों लीटर नकली घी, हजारों सैशे इनो, सैकड़ों ऑल आउट और कई क्विंटल नकली नमक जब्त किया गया है। इस गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश हो रही है। नक्कालों के इस खेल में कंपनियों को नुकसान हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खिलवाड़ आम इंसान की सेहत और जान से हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं। एक ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो देखेंगे कि कैसे देश के कई हिस्सों में कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। आज 31 दिसंबर है। देश भर में न्यू ईयर का जश्न मनाया जाएगा। पार्टियां होंगी, लेकिन इस बीच मौसम पार्टी स्पॉइलर बनकर सामने आ रहा है। उत्तर भारत में तो कई जगह घने कोहरे और ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं। दिन में भी सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। नए साल से पहले ठंड का प्रकोप, न्यू ईयर पर कोल्ड अटैक, धुंध और कोहरे से ढके शहर। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे ने अपना असली कहर ढाना शुरू कर दिया है। नए साल पर कई शहरों में ठंड और कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम है। नए साल पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह होते ही घने कोहरे की चादर बिछी दिखती है। आईएमडी ने 5 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली एनसीआर में मौसम का डबल अटैक जारी है। घना कोहरा और जहरीली हवा से लोग परेशान हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया है। फ्लाइट और ट्रेनें रद्द हो रही हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नए साल पर कई लोग अपने घर जाते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से फ्लाइट और ट्रेनों पर खासा असर पड़ा है। देख सकते हैं कि दूर दूर तक केवल कोहरा ही नजर आएगा। सुबह सुबह घने कोहरे के कारण दिल्ली और एनसीआर के अन्य इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। साथ ही साथ मंगलवार को बता दें कि विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही। इसी कारण से रेड अलर्ट भी इशू किया गया था। दिल्ली में हम देखें कि AQI और साथ ही साथ ठंड के मारे लोग परेशान तो थे ही, लेकिन अब जिस तरह से कोहरा भी बढ़ रहा है, इसी के कारण लोगों में और भी ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड का अलर्ट है। आगरा में ताजमहल घने कोहरे में छिप चुका है। दोपहर तक विजिबिलिटी खराब ही रहती है। इसी वजह से पर्यटकों की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। तो अगर नए साल पर आप ताजमहल का दीदार करने का प्लान बना रहे थे तो उसे आगे बढ़ा दीजिए। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार चौथे दिन घनी धुंध छाई रही, जिससे जनजीवन के साथ सड़क और रेल यातायात पर भी बड़ा असर पड़ा। सुबह के समय कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही और वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुरादाबाद में कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। कड़ाके की ठंड से लोग पहले से ही ठिठुर रहे हैं और अब कम विजिबिलिटी से हालात और खराब हैं। प्रयागराज का भी यही हाल है। कम विजिबिलिटी और घने कोहरे में पूरा शहर ढक चुका है। फिलहाल हालात के सुधरने के आसार नहीं हैं। तो नए साल में कोहरे और ठंड से लोगों को निपटना पड़ेगा। मौसम फिलहाल कुछ दिन ऐसा ही रहने वाला है। लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और कुछ ही घंटों में नए साल का आगाज होने वाला है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। नए साल आने से पहले भारत के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 2026 की शुरुआत से पहले सभी भक्त प्रार्थना और अर्चना के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। आपके स्क्रीन पर देश के बड़े बड़े मंदिरों की तस्वीरें हैं। नए साल से पहले भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। के आखिरी दिन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ज्यादा भीड़ के कारण लोगों को दिक्कत भी हुई। वाराणसी के मंदिरों में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ हो रही है। हालात ऐसे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी 2026 तक के लिए रोक लगा दी है। ...2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए उज्जैन में लगातार भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। पुलिस ने गूगल मैप के जरिए हैवी ट्रैफिक वाले रूट को ब्लॉक कर मंदिर की ओर जाने वाली भीड़ को शहर के भीतर प्रवेश करने से रोका है। असम के गुवाहाटी में भी साल के आखिरी दिन कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी है। नए साल से पहले मां कामाख्या देवी से
आशीर्वाद लेने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मनाली में प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में इन दिनों भक्तों का हुजूम उमड़ा है। न्यू ईयर का जश्न मनाने लोग मनाली पहुंचते हैं। इसी मौके पर मंदिर में दर्शन के लिए हजारों की भीड़ भी जुट जाती है। मंदिर के बाहर पर्यटकों के जुटने से स्थानीय लोगों की कमाई भी अच्छी होती है। इस वक्त हम मनाली के हिडिंबा मंदिर के पास से रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से नए साल के मौके पर सैलानी न सिर्फ यहाँ घूमने आते हैं बल्कि अध्यात्म के तौर पर भी वो मंदिरों का भी दर्शन या मंदिरों के दर्शन के लिए भी आते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। और ये इलाका जो है मॉल रोड से कोई बहुत ज़्यादा होगा तो 500 मीटर से 800 मीटर की दूरी पर है। पहाड़ पे बना हुआ ये मंदिर जो है यहाँ के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम में नए साल से पहले भक्तों की भारी भीड़ दर्ज की जा रही है। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। नए साल का स्वागत करने के लिए हजारों सैलानी मनाली पहुंच गए हैं। मनाली से अटल टनल जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस ट्रैफिक को मैनेज करने में जुटी है। अक्सर सोशल मीडिया पर आप ऐसी तस्वीरें ज़रूर देखते होंगे कि कैसे मनाली, शिमला या दूसरे इलाकों में पर्यटक और उनकी गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। वैसा ही कुछ नज़ारा नए साल की तैयारियों से पहले आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर अटल टनल के रास्ते में। यहाँ से करीब अटल टनल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है और मील का पत्थर जो यहाँ पर लगा हुआ है वो भी दिखाते हैं कि अटल टनल जिससे मनाली को रोहतांग के बीच का रास्ता सफ़र तय किया जाता है, करीब 9.5 किलोमीटर का फासला जो है अटल टनल का, उस तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। और हम अभी फ़िलहाल मनाली से रोहतांग की तरफ जा रहे हैं और उसी बीच ये नज़ारा आप देखें कि किस तरह से लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की लगी हुई हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है और सोशल मीडिया पर देखने से ये समझ आता है कि शायद बहुत ज़्यादा भीड़ है या ट्रैफिक जाम है, लेकिन हम ये भी इन तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं किस तरह से मनाली की पुलिस जो है वो पर्यटकों को नियमबद्ध अनुसार यानी डिसिप्लिन के जरिए कि धीरे धीरे पहले ऊपर चढ़ने वाली गाड़ियां एक तरफ से चलती रहें और उधर से जो गाड़ियां नीचे आ रही हैं उनको भी पूरा मौका मिले कि समय के साथ वो नीचे उतर सकें ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना लगे। साथ ही मनाली का फेमस हॉट एयर बलून आप देख सकते हैं जिसमें बैठकर पर्यटक जो है थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं ताकि उनको एक पूरा ईगल व्यू मिल सके या कह सकें कि हवा में वो कुछ ऊंचाई पर जाकर मनाली के दृश्य को या नज़ारे को देख सके। तो फिलहाल नए साल के आगमन से कुछ घंटों पहले का दृश्य आप देख रहे हैं। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल में यानी कि कल शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। बने रहिएगा हमारे साथ।